everyone. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग lecture series कर रहे हैं. ये set number 2 है and it is for आपका जो exam है 28 को, उस एग्जाम के लिए हम आपके जे एंड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं इन दिस स्पेसिफिक लेक्चर सीरीज. फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कल हमने 33 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था. आज हमारा 34th क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी. इज इट मुबारक मंडी, इज इट बहू फोर्ट, और इज इट रियासी फोर्ट, और इज इट द रामगढ़ फोर्ट. तो गाइज आपको याद रखना है दैट बिफोर आपका जो हरी निवास पैलेस है उससे पहले जो आपका रॉयल रेजिडेंस था दैट वाज योर मुबारक मंडी. सो मुबारक मंडी का जो पैलेस है इट बेसिकली सर्व्ड एज अ रॉयल रेजिडेंस और ये मेन सीट रहा था एज अ रॉयल रेजिडेंस टिल 1925. और उसके बाद महाराजा हरी सिंह ने इसको मूव कर दिया था टू हरी निवास पैलेस. ठीक है. एंड इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, जो इसकी कॉम्प्लेक्स की जो ओल्डेस्ट बिल्डिंग है वो आपके एज ओल्ड एज 1824 तक की है. और अगर हम बात करें इसका आर्किटेक्चर कैसा है, सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ राजस्थानी आर्किटेक्चर है, यूरोपियन है और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है. फाइन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज छोटा कश्मीर. राइट. सो फर्स्ट इज रियासी, second is भदरवा, third is परमंडल और fourth is लमायारू. राइट. सो इसमें से क्या आंसर है? ये तो हम सबको ही पता है कि छोटा कश्मीर इज योर भदरवा. राइट. सो भदरवा इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन. अगर मैं भदरवा की बात करूं सो ये बेसिकली आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. फाइन. और इसको हम कभी कभी इट इज रेफर टू एज नागो की भूमि. इसको नागो की भूमि भी कहा जाता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स भी है. फॉर एग्जांपल चिंता वैली है, फॉर एग्जांपल जई है, आपका पदरी है, राइट, सियोज है. राइट. और अगर हम सियोज मिडोज की बात करें इट इज ऑल्सो नोन एज योर क्राउन ऑफ भदरवा. ठीक है. सियोज वैली. ठीक है. Okay, next up. 36th question. 36th question is which of the following places is known as Golden Crown of Kashmir? Is it Achhabal? Is it Kokarnak? Is it Sonmarg? Or is it Gulmarg? तो आपको याद रखना है the Golden Crown of Kashmir is Kokarnak. राइट. इसको ये कहा जाता है. एंड ये आपका बेसिकली अगर हम बात करें इट इज ऑल्सो नोन एज एशियाज लार्जेस्ट फिशरीज फार्म. ठीक है. और इसमें आपके कौन कौन सी फिशेस हैं? एक तो आपकी रेनबो ट्राउट फिश के लिए ये मशहूर है और ये ब्राउन ट्राउट फिश के लिए मशहूर है. राइट. और क्योंकि हमको पता भी है कि यहीं से ही आपकी फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो है यहीं से ही यहीं पर ही है, तो इसलिए जो ट्राउट फिश होती है ना ये बेसिकली बहुत हेल्दी भी होती है और वो आपकी फ्रेश वाटर में ही होती है. Fine. Okay. Next up is which of the following spring is the source of the Jhelum River? Is it Verinak? Is it Achhabal? Is it Nakbal? Or is it Gandaknak? राइट. तो याद रखना जो जेहलम रिवर है उसका द सोर्स इज वेरीनाग. एंड जेहलम रिवर को कश्मीरी डायलेक्ट में या कश्मीर में इसको वेथ भी जो है वो कहा जाता है. ठीक है. और इसके अलोंग एक ब्यूटिफुल गार्डन है. राइट. जो बनाया गया था बाय शाहजहां. ठीक है. ये भी आप इसको याद रखिएगा. फाइन. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh? Is it Meher Chand Mahajan? Is it Lucky Ali? Is it Munishikhar Shankar K? Or is it Ravi Kishore? So what is the answer? The answer is Meher Chand Mahajan. And he has also served as the third Chief Justice of Supreme Court of India. And
इसी के साथ जो आपके जस्टिस महाजन हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि जस्टिस मैं बोल रही हूँ तो ये आपके आपके लॉयर रह चुके हैं, ये एक रिस्पेक्टेबल जज रह चुके हैं, जैसे हमने बात की ही हैज सर्व्ड एज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। ठीक है। और जब अक्टूबर अक्टूबर 15 1947 को मेहरचंद महाजन was appointed as the prime minister of Jammu and Kashmir का 15th August 1947 को। So the first prime minister was मेहरचंद महाजन। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। Bahu Fort in Jammu and Kashmir is devoted to which goddess? Is it Durga? Is it Shiva? Is it Vishnu? Is it Kali? तो ये हम क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बाहू फोर्ट है उसमें बावे वाली माता का मंदिर है, राइट, जिसकी बहुत मान्यता है, और कौन सी गॉडेस को डेडिकेटेड है? सो इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस काली। ठीक है। और ये एक जो आपका बहू फोर्ट है, इट इज एन एंशंट, ये आपका एक एंशंट फोर्ट है जो किसके द्वारा बनाया गया था? इट वाज मेड बाय बाहू लोचन। ठीक है। और इसी में ही आपका एक गार्डन भी है जिसको बोला जाता है बागे बहू। ठीक है, जो आपका मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन है। ठीक है, मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन में ना मल्टीपल छोटे 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 गार्डन होते हैं, सो दैट इज योर मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन। ठीक है। चलो, नेक्स्ट अप 40th क्वेश्चन। विच केनाल टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर जेहलम एंड फ्लोज इनटू द वुलर लेक? राइट, सो वुलर लेक क्या है? आपका फ्रेश वाटर है। ठीक है। इज इट नूर केनाल? इज इट रवि केनाल? इज इट जमींदारी केनाल? और इज इट नन ऑफ द अबव? सो द आंसर इज नूर केनाल। राइट, ये जो केनाल है ये 13 किलोमीटर लॉन्ग केनाल है, राइट, और यहीं से जो है वो आपका रिवर जेहलम फ्लो करता है टुवर्ड्स योर वुलर लेक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो केनाल है ना ये इरिगेट करता है। इरिगेट किसको करता है? एक विलेज को इरिगेट इरिगेट करता है, जिस विलेज का नाम है आंध्रकूट विलेज। ठीक है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? इट वॉज मेड बाय सूया, जो किनके टाइम पीरियड में थे? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के रेन में थे। ठीक है। Okay, next is question number 41. For the people of Jammu and Kashmir, which is the most important industry from the point of view of livelihood? Is it wool textile? Is it beekeeping? Is it agriculture? Or is it manufacturing? So the answer is agriculture. पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कैसे agriculture contributes a major chunk to the GDP ऑफ द यूनियन टेरिटरी। सो इट इज एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फाइन। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द न्यू बॉडी अंडर द 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है। सो फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। Is it Halka Panchayat? Is it the Block Development Council? Or is it none of the above? So it is the DDC, which is the District Development Council. ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। What is the name of the scheme that is launched in Jammu Kashmir for online registration system for transaction in purpose or sale of land? Is it National Land Verification System? Is it National Land Registration and Acquisition System? Is it National Generic Document Registration System, or is it none of the above? So the answer to this question is your National Generic Document Registration System. कब लॉन्च हुआ था? ये सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सितंबर 2020। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। बट
बच्चा नगमा इज वन ऑफ द फेमस डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम जे.एंड.के स्पेसिफिक करें तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर ही होगा। अगर मैं बच्चा नगमा डांस के बारे में बात करूँ, इट इज़ वन ऑफ द मेजर फोक डांसेस ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। ये वैली ऑफ कश्मीर का वन ऑफ द मेजर एक कहते हैं ना फोक डांस है। और ये बेसिकली सोशल गैदरिंग्स होगी, पार्टीज वगैरह में इसको यू नो डांस किया जाता है इसके ऊपर। और इसमें जो यंग बॉयज़ होते हैं ना, वो बेसिकली लड़कियों की तरह ड्रेसअप होते हैं, लाइक लॉन्ग स्कर्ट्स पहनते हैं, और फिर इन अ वेरी कलरफुल, इन अ वेरी चेयरफुल वे जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है। Fine. Next is question number 45. Question number 45 is in which variety of cocoon production Jammu and Kashmir gets unique distinction? Is it mud cocoon? Is it ant cocoon? Is it pupa cocoon? Or is it bivoltine cocoon? So याद रखना, इसमें the answer is your D option, which is bivoltine cocoon. राइट और ये हाईली वैल्यूड जो है हमारा इस ककून का प्रोडक्शन होता है। एंड इसका एक यूनिक डिस्टिंक्शन है वैरायटी ऑफ ककून्स के बीच में। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर, राइट। और अगर हम बात करें एनुअली हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इसका कितना प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट 900 मेट्रिक टन्स तक का इसका प्रोडक्शन होता है। और अगर हम लैंड की बात करें तो 1300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो अंडर द कल्टीवेशन ऑफ विच ट्री है, इट इज मलबरी। मलबरी ट्री है एंड दिस इज द ककून। फाइन। नेक्स्ट इज इन नवंबर 2020 who became the first person from India's union territory Jammu and Kashmir to receive the prestigious Dronacharya Award? Is it Gaurav Khanna? Is it Kuldeep Handu? Is it Dharmendra Tiwari? Or is it Shiv Singh? तो याद रखिएगा, इट इज कुलदीप हंडू। अब ना अगर आप द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बात करें, द्रोणाचार्य बेसिकली दिया जाता है कोचेस को, राइट तो अगर हम कोच की बात करें, वी मस्ट नो कि ये कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, ये कोच हैं वुशु के, वुशु टीम के कोच हैं ये, ठीक है। और ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले हैं जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो दिया गया है, राइट। और अगर हम कुलदीप हंडू की बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक का इनका करियर रह चुका है वुशु में। और इन्होंने 11 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे जीते हैं, 11 गोल्ड मेडल्स। और इंटरनेशनल स्टेज में इन्होंने ऑलमोस्ट 6 मेडल्स जो हैं वो जीते हैं। यहाँ तक कि 2020 में इन 2020 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको फिट इंडिया एम्बेसडर भी बनाया था। सो ही वाज आल्सो द फिट इंडिया एम्बेसडर इन 2020, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज which Mughal emperor built Shalimar Bagh in Srinagar, that is Kashmir? Is it Jahangir? Is it Akbar? Is it Aurangzeb? Or is it Humayun? तो याद रखिएगा, जो शालीमार आपका बाग है, इट वाज बेसिकली इन 1619 और इसको बनाया गया था बाय द मुगल एम्परर हु इज जहांगीर, राइट। और किन के लिए बनाया गया था? फॉर हिज बिलवड वाइफ, दैट इज नूर जहान। फाइन, ठीक है। ओके अगर हम शालीमार बाग के बारे में बात करें, सो इट इज ऑल्सो नोन एज फरा बख्श, ठीक है, या फिर इसको फैज बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? इट लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ डल लेक, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following places is located in the bowl-shaped valley in the Pir Panjal ranges of Himalayas? So Pir Panjals ये आपके basically middle Himalayas हैं। Is it Dudhpatri? Is it Verynak? Is it Achhabal? Or is it Gulmarg? तो याद रखना, इसमें bowl-shaped valley के बारे में बात कर रहे हैं, so it is Dudhpatri, ठीक है। बुडगाम या बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ता है, राइट। और दुधपत्री जो है, इट इज बेसिकली हिल स्टेशन, ठीक है। और ये
बुडगाम से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स की दूरी पे है और ये एक एल्पाइन वैली है। एल्पाइन वैली का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये हाइट पर लोकेटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड, तो इसीलिए इट इज मोस्टली कवर्ड इन स्नो। ठीक है, चलो। Next is question number 49. Section 51A of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 defines strength of the Council of Ministers in the Legislative Assembly of Jammu Kashmir. What is the total strength of the Council of Ministers including the Chief Ministers? तो हमको तो पता ही है कि जो Council of Ministers होते हैं उनका जो head होता है that is head of the government which is your Chief Minister. ठीक है, सो कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए इसका परसेंटेज, तो दैट इज योर 15, 12, 20 और 10, सो इट इज 10%। ठीक है, 10% होना चाहिए, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में ना फाइंड करना है विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहला, द शंकराचार्य टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज तख्त ए सुलेमान। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शंकराचार्य टेम्पल जो है वो आपका, उसको अर्लियर तख्त ए सुलेमान कहते थे, बट इट वॉज लेटर ऑन इट वॉज रीनेम्ड एज शंकराचार्य। और ये बेसिकली कौन थे शंकराचार्य? ही वॉज अ सेंट। ठीक है, और ये किसको डेडिकेटेड है शंकराचार्य टेम्पल? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और इसकी भी बहुत मान्यता है, एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, शंकर। ठीक है जी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सो इट इज नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट इज द शालीमार बाग वॉज बिल्ट इन द ईयर 1600 बाय द मुगल एम्परर अकबर। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो शालीमार बाग है वो 1619 में बना था, एंड इट वाज मेड बाय जहांगीर। किसके लिए? फॉर हिज बिलवड वाइफ दैट इज नूर जहान। नूर जहान को ना मेहरुनिसा भी कहते हैं। ठीक है, सो मेहरुनिसा या नूर जहान याद रखिएगा। और शालीमार को जैसे हमने पीछे पढ़ा फरा बख्श या फैज बख्श भी कहते हैं। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बट बाकी भी है उनको भी देख लेते हैं। Next is Nishat Bagh was designed and built in 1670 by औरंगजेब। बिल्कुल जी गलत है। निशात बाग जो है बेसिकली डिजाइन था और बिल्ट हुआ था इन 1633 में बाय आसिफ खान। आसिफ खान ने बनाया था, जो कौन थे? जो आपके जहांगीर थे, उनकी जो वाइफ थी नूर जहान, उनके एल्डर ब्रदर थे। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आपके कौन से हो गए? बी और सी ऑप्शन अभी तक हमने गलत कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बहू फोर्ट। बहू फोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। बिल्कुल सही, ये तो हमको पता ही है कि बहू फोर्ट जो है इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। ठीक है, constructed by Bahulochan. Next is Hari Parvat was built by Afghan governor Atta Muhammad Khan in the 18th century. बिल्कुल सही। जो हरी पर्वत है it is also known as Khu-e-Maran, right? और ये आपका वेस्ट साइड ऑफ डल लेक पे पड़ता है। ठीक है, और ये अफगान गवर्नर थे आपके अत मोहम्मद खान, जिन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया था। दैट मीन्स विच ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग? बी एंड सी इज रॉन्ग। सो कौन सा आंसर आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया कि ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने किया आपका 50th क्वेश्चन, है ना? 51 जाना है। चलो चलो, who among the following is a political leader of Jammu and Kashmir? Is it Farooq Abdullah? Is it Karan Singh? Is it Ghulam Mohammad Sadiq? Or is it Ghulam Mohammad Shah? देखो, फारूक अब्दुल्ला तो हमको पता ही है, ही हैज सर्व्ड एज चेयरमैन फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये तो है ही है। करण सिंह की अगर हम बात करें तो डॉक्टर करण सिंह हैज सर्व्ड एज द लास्ट सदर रियासत एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ऑब्वियसली ये भी है। गुलाम मोहम्मद सदीक की बात करें सो इन्होंने फॉर अप्रॉक्सीमेटली 18 महीनों के लिए इन्होंने सर्व किया था एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी है ही है। नेक्स्ट इज गुलाम मोहम्मद शाह। तो गुलाम मोहम्मद शाह या फिर जीएम शाह जो है वो भी एक इंडियन पॉलिटिशियन है, और इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट
ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने सर्व किया है फ्रॉम 1984 से लेकर 1986 तक. सो दैट मीन्स कौन कौन हुआ पॉलिटिशियन, तो भैया ऑल ऑफ दी अबव हो गया. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इज इट उधमपुर, इज इट कठुआ, इज इट जम्मू और इज इट गुलमर्ग? तो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज उधमपुर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 इज which among the following is famous Mughal garden built by Emperor Jahangir for his wife Noor Jahan 1616? I think we've talked enough. It is Shalimar Bagh. ठीक है, चलो 54th पे. 54th question is which of the following towns in Jammu and Kashmir is known as the village of shepherds? Is it Sopore, is it Shompian, is it Pahalgam or is it Bhadarwa? So the answer is Pahalgam. ठीक है, fine. Okay. आई थिंक विल स्किप दिस वन, विल गो ऑन टू द अदर वन, क्योंकि वो 21 का है तो अभी वो है नहीं. चलो. आफ्टर बाइफर्केशन of Jammu and Kashmir into Union Territory of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, मतलब state का bifurcation, which schedule of Indian Constitution get affected? Is it schedule 1, is it schedule 3, 5 or 6? So what is the answer? The answer is the first schedule, क्योंकि उसी में ही list दी जाती है आपके states और union territories के बारे में. ठीक है, so it is your schedule 1. Okay, next is 57th, right? 57th बोलता है Salal Dam is constructed on which of the following rivers? Is it Ravi, is it Beas, is it Chenab or is it Satluj? So what is the answer? The answer is Chenab. तो सलाल डैम किसके ऊपर है? चिनाब के ऊपर है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पिछले वाले पेपर में. और अगर हम सलाल डैम की बात करें तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 690 मेगावाट है. ठीक है, और अगर हम बात करें बेनिफिशरी स्टेट्स के बारे में, सलाल डैम के बेनिफिशरी स्टेट्स के बारे में, तो इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर तो है ही है, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, ये सब इसकी बेनिफिशरी स्टेट्स हैं. ठीक है, बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखो, इट इज ऑन चिनाब. चलो, 58th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक पीक of Jammu and Kashmir is erupted during 1934 and now is dormant, and now it is in dormant state and situated in Handwara? So ये कौन सा वाला है? Is it Soyamji, is it Afrawat, is it Kishtwar or is it Lipong? तो what is the answer? It is Soyamji. ठीक है, fine. Okay. Next is question number 59, which is which among the following politicians served as the first governor of Jammu and Kashmir? So is it Girish Chandra Saxena, is it Sheikh Mohammed Abdullah, is it Ghulam Mohammed Sadiq or is it Karan Singh? So the answer is Dr. Karan Singh, जो आपके सदरे रियासत भी रह चुके हैं. ठीक है, और फिर लेटर ऑन ही बिकेम द लास्ट सदर रियासत एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, और अगर हम बात करें द फर्स्ट सदर रियासत का, तो वो है आपके मेजर प्रीतम सिंह जम्वाल, फर्स्ट सदर रियासत. और लास्ट सदर रियासत इज डॉक्टर करण सिंह एंड द फर्स्ट गवर्नर इज योर डॉक्टर करण सिंह. राइट, कब बने थे ये? 1965 में लास्ट सदर रियासत और फर्स्ट गवर्नर बने थे. अच्छा, आप मुझे बताइए कि कौन सी अमेंडमेंट के बाद बने थे? ठीक है, जब डेजिग्नेशंस के नाम बदले थे ना, तो कौन सा अमेंडमेंट था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. ओके, क्वेश्चन नंबर 60 इज ये वाला. Which section
of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 says that Legislative Assembly can make laws on any subject contained in the state list except public order and police and concurrent list. ठीक है, सो concurrent list कौन सी होती है? जिसमें स्टेट एंड यूनियन दोनों की दोनों, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर लॉज जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, इज इट सेक्शन 31 क्लॉज 1, 14 क्लॉज 1 और 14 क्लॉज 6? तो क्या आंसर है इसका? इट इज 31 क्लॉज 1. अगर हम बात करें 14 क्लॉज 6 की, तो इसमें बेसिकली बोला जाता है सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर हु? फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, फाइन. अगर हम बात करें 14 क्लॉज 1 की, तो ये बोलते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन देखेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. Khar is a local name of, is it a cuisine, is it music, is it tall grass sit or is it a language? ये स्पेलिंग गलत हो गया, इट इज लैंग्वेज. ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर है. सो दीज आर बेसिकली योर थॉर्नी बुशेस, योर एवरग्रीन श्रब्स. ठीक है, उनको हम खार कहते हैं लोकल डायलेक्ट में. ठीक है, और ये मोस्टली आपके डेसिडियस होते हैं. हाउएवर आपके ग्रासेस हैं तो डेसिडियस ट्रीज नहीं होगा, बट ये जो स्पीशीज होती हैं ये मोस्टली आपके डेसिडियस ट्रीज में फॉल करती हैं. और ये आपके थॉर्नी बुशेस हो गए, एवरग्रीन श्रब्स हो गए, आपका खैर हो गया, राइट, उन सब को हम खार कहते हैं इन द लोकल डायलेक्ट. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज Sharika Pet, located in Srinagar, Kashmir, is also known as Shankaracharya. Is it Hari Parbat? Is it Kheer Bhavani or is it none of the above? तो याद रखिएगा, the answer is Hari Parbat. ठीक है, इसको याद रखना. इसको शरीका पेट भी कहा जाता है. ठीक है, और ये बेसिकली माना जाता है एज अ होली अबोर्ड ऑफ महाशक्ति. ठीक है, चलो. Question number 63. Which of the following is the most dominant crop of both Ladakh and Jammu and Kashmir? Is it maize? Is it wheat, rice or barley? तो याद रखना, it is rice. ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप्स है ऑफ बोथ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. और ये कौन से कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है? हॉट एंड मॉइस्ट. ठीक है, ऑल राइट. Next is question number 64. Jahangir built Jarokha Garden in the remembrance of who? Akbar, Shah Jahan, Dara Shikoh or is it Noor Jahan? ठीक है, सो इन्होंने ये भी बनाया था फॉर हिज बिलव्ड वाइफ विच इज नूर जहान. ठीक है, फाइन, ओके. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एंड देन आज के लिए हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट टनल रोड इन एशिया विच प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड ले? इज इट जोजिला, इज इट बनीहाल, इज इट जवाहर टनल और इज इट द जी मॉर्ग टनल? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द जोजिला टनल. ये हमको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. नेशनल हाईवे 1 पर ये जो है वो फॉल करता है. एंड जो है आपका मतलब ऑल वेदर, मतलब ऑल वेदर का मतलब हो गया चाहे सर्दियां भी हो फिर भी कनेक्टिविटी जो है वो नहीं टूटती, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम जो रहता है हमारे स्टेट में एंड ऑफ कोर्स लद्दाख में, हमारे यूनियन टेरिटरी में और लद्दाख में, दैट इज़ द ऑल वेदर कनेक्टिविटी. सो दिस इज़ वन विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज.
आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, और आप अपने स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।